बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बीफ कोफ्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सालन बनाऊँगी मज़े का। सबसे पहले हमने बीफ को धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और जाली में डाल के रख देना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, लहसुन छील के इसमें शामिल करेंगे और अदरक इसमें शामिल करेंगे। इन सब को मिक्स कर लेंगे और इसका कीमा बनवा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसका कीमा बनवा लेना है। कीमा बनाने के बाद कोफ्ते बनाऊंगी और कितनी क्वांटिटी में मैंने कोफ्ते बनाने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले इस कीमे को मिक्स करेंगे, इसमें सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे और इसके पैकेट बना के रख लेंगे ताकि हमने जब पकाना हो तो हम निकाल के पका सकते हैं। 1 किलो कीमा मैंने अलग कर लिया है। इसमें 2 चम्मच भर के कोफ्ता मसाला के डाल देने हैं और इसमें शामिल करना है मैंने नमक थोड़ा सा, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है इसलिए हम थोड़ा नमक शामिल करेंगे। ज़ीरा साबुत वो इसमें शामिल करेंगे। साबुत धनिया इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। 1 किलो कीमा है तो उस हिसाब से आप जितना तीखा खाना चाहें उतने मसाले डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच इसमें शामिल करना है और सारे मसाले को अच्छी तरह कीमे में मिक्स कर देना है। और इसमें चाहे तो आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंडा नहीं डाला। तो अब इसके बनाऊंगी कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के बाद घी रखा हुआ है, गर्म हो जाएगा तो इसमें कोफ्ते जो है फ्राई करके बाद में इसका मसाला तैयार करेंगे। बहुत मज़े के कोफ्ते बनने वाले हैं। मटन कोफ्ता भी हम इसी तरह से बना सकते हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं। तो कोफ्ते जो हैं वो काफ़ी हद तक सारे फ्राई हो चुके हैं। लाइट गोल्डन करने हैं, चारों साइडों से हमने इनको अच्छी तरह पकाना है। अब कढ़ाई में हमने डालना है आधी प्याली घी और इसमें 2 चॉप करके प्याज शामिल कर देने हैं। इनको हल्का गोल्डन करना है और गोल्डन करने के बाद इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। तो हमने इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार करनी है, मज़े की ग्रेवी तैयार करनी है और उसके बाद इसमें हमने कोफ्ते शामिल करने हैं। तो टमाटर 2 हैं, टमाटरों को भी बारीक सा काट लें या फिर चॉप कर लें, वो भी इसमें शामिल करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका जो प्याज टमाटर और मिर्च वगैरह जो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। टमाटर काफ़ी हद तक पक गए थे तो इसमें शामिल किया है मैंने 2 चम्मच कोफ्ता मसाला, कुटी लाल मिर्च और इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि नमक का हमने बाद में चेक करने के बाद शामिल करना है, थोड़ा शामिल करेंगे पहले। तो अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ी सी इसमें मैंने शामिल करनी है पिसी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह पकाते जाएंगे। इसमें हमने दही भी शामिल करना है। दही आप अपने जायके के हिसाब से शामिल करें, जितना आपने मसाला खट्टा रखना है उतना आप दही शामिल कर सकते हैं। मैंने बड़े चम्मच 2 भर के शामिल किए हैं और इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह। दही ने पानी छोड़ना है और इसी पानी में हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह पक जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाला जो है ग्रेवी जो है अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए, पक जाए। और बाद में हमने इसमें कोफ्ते शामिल करने हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद 2-3 मिनट के लिए हमने इनको दम देना है और दम पे लगाने के बाद हम इसमें धनिया डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे। काफ़ी दिनों से मेरा गला थोड़ा ख़राब है, वो ठीक नहीं हो रहा। तो अगर आपको सुनने में या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो सॉरी इसके लिए। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। दम पे लगाने के बाद हमने इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा शामिल किया है। डिश आउट करेंगे और मज़े से गरम गरम चपाती के साथ पेश कीजिएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे, आमीन। इसी तरीके से हम चिकन कोफ्ता भी बना सकते हैं, मटर कोफ्ता भी बना सकते हैं और बहुत मज़े की लाजवाब सी रेसिपी है। इस तरीके से बनाइएगा शॉर्ट तरीके से। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। एक दफ़ा बनाएंगे तो सब ही दोबारा कोफ्ते की फरमाइश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।